नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर पारिक। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा पर्व। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री का डीग दौरा, पवित्र धाम पुछरी का लोठा में श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद भंडारा प्रसादी में की सेवा। विधानसभा में परिवहन और उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभाग की मांगे ध्वनिमत से मंजूर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, विकसित राजस्थान का संकल्प करेंगे साकार। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य परंपरा का परिचायक है और ये हमें अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मानजनक व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जीवन में गुरुओं की उपस्थिति सूर्य के प्रकाश के समान है, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर मन, कर्म और वचन की एक रूपता के जरिए ज्ञान का बोध कराती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व एक ऐसा पर्व है गुरु पूजन का। उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु जीवन में हमारे हर पल हमको एक अच्छा रास्ता दिखाने का, एक अच्छा मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस गुरु पर्व के अवसर पर उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर भी प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही आदरणीय है। गुरु एक सेतु है जो ज्ञान और शिष्य को जोड़ता है। एक गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत से शिष्य के जीवन में धर्म और चरित्र जैसे बहुमूल्य गुणों का सिंचन कर उसके जीवन को सही दिशा और अर्थ प्रदान करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा से पहले शनिवार को डीग के पुछरी का लोठा पहुंचे। यहां उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा और पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया। उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री शर्मा ने मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर पुछरी का लोठा में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं से आत्मीय मुलाकात की और उन्हें भक्तिभाव से भोजन प्रसादी भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने आज अपने दिन की शुरुआत धर्मनगरी पुछरी का लोठा डीग में श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन पूजन और अभिषेक से की। उन्होंने यहां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यहां वानरों को केले और चने खिलाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुछरी का लोठा में पूज्य साधु संतों के चरणों में वंदन करते हुए उनका सानिध्य प्राप्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और वहां पर साधु संतों से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि इस बार के बजट में डीग कुम्हेर भरतपुर में 6 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सांवई खेड़ा डिप्रेशन से गोवर्धन ड्रेन तक पानी लिफ्ट कार्य की घोषणा की गई है। इस सौगात के लिए क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया और हेलीपैड से ही उनका स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू हो गया। दौरान गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, श्री बहादुर सिंह कोली भी मुख्यमंत्री के साथ रहे। विधानसभा में चर्चा के बाद परिवहन विभाग की 16 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई है। अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार ने परिवहन और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जनकल्याणकारी घोषणाएं कर आम जन को राहत प्रदान की है। प्रदेशवासियों को सड़क मार्ग का सफर सुरक्षित और सुगमता पूर्वक देने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि खुशहाली, समृद्धि और मजबूती के साथ सड़क दुर्घटना रहित विकसित राजस्थान का संकल्प धरातल पर साकार होगा।
डॉक्टर बैरवा ने बताया कि परिवहन यानों की फिटनेस अब राज्य में कहीं भी कराई जा सकती है। साथ ही प्रोटोटाइप अप्रूवल की बाध्यता को खत्म कर वाहन डीलरों के लिए विक्रय प्रक्रिया को सरल किया गया है। 1 अप्रैल से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन पत्र इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जा रहे हैं। परिवहन कार्यालयों को कैशलेस किया जा रहा है। बजट में संभाग स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने के लिए आगामी 10 वर्षों की सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल की शुरुआत के बारे में बताते हुए उन्होंने जानकारी दी कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत जयपुर दिल्ली, जयपुर भरतपुर राजमार्गों और 4 राज्य राजमार्गों पर ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। रोडवेज बेड़े में 1300 नई बसें शामिल की जा रही हैं। इनमें से 300 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इसी बीच विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग की 27 अरब 41 करोड़ 32 लाख 53 हजार रुपए और तकनीकी शिक्षा विभाग की 4 अरब 71 करोड़ 16 लाख 33 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई हैं। बहस का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, राज्य सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को सभी प्रकार की भौतिक और आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके शिक्षा प्राप्ति के मार्ग की सभी बाधाएं दूर की जाएं। गुणवत्ता के मामले में हमारी सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। इसके लिए राज्य सरकार सुविधा विहीन महाविद्यालयों को सुधारने के साथ साथ नए कॉलेज खोलने का काम भी कर रही है। वर्तमान बजट में 14 सहशिक्षा महाविद्यालय, 10 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय को मिलाकर कुल 27 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इन महाविद्यालय को वर्तमान सत्र से शुरू करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के सुनहरे स्वप्न को साकार करने के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2500 पद खाली हैं। इनमें से 1936 पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरियालो राजस्थान की संकल्पना को साकार रूप देने में पूरा प्रशासनिक अमला भी उत्साह के साथ जुट गया है। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने शनिवार को शासन सचिवालय में उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश को ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हरियालो राजस्थान जैसी अनूठी पहल की है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सहभागिता और आपसी समन्वय से ही ये संकल्पना साकार होगी। श्री पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय सचिव सप्ताह में एक बार बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हरियाली तीज यानी 7 अगस्त को प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण होगा। इस अवसर पर 1 करोड़ से ज्यादा एक पेड़ मां के नाम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के लिए कहा। सुजस बुलेटिन में खबरें जारी रहेंगी। पहले सुनते हैं एक संदेश। मैं राजस्थान हूँ। अब यहाँ पेपर लीक नहीं, भविष्य का निर्माण होता है। युवाओं के सपने हकीकत में बदलते हैं। मैं सशक्त युवा की आवाज हूँ। मैं राजस्थान हूँ। जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर, सुरक्षा मिल रही और मिल रहा सम्मान। मैं सशक्त नारी शक्ति की मिसाल हूँ। मैं राजस्थान हूँ। तरक्की कर रहा है मेरा किसान, मिल रहा संबल और बढ़ रहा मान। मैं कृषि में बढ़ता विज्ञान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। सामाजिक सुरक्षा से है मुझे सरोकार। 8 रुपए में मिल जाता है यहाँ पौष्टिक आहार। मैं गांव और शहरों में अन्नपूर्णा का भंडार हूँ। मैं राजस्थान हूँ। राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट को लेकर उत्पन्न भ्रांति को दूर करते हुए कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री दिनेश शर्मा ने बताया है कि ये छूट यथावत है। दरअसल अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश 2 स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है। इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।